कटिंग के साथ शुरू करते हैं कि कनाडा, एक सेकेंड, कनाडा डिसीजन टू रीसेटल 10,000 उइगर में अनॉय चाइना। रिपोर्ट्स में ऐसा निकला है कि इससे चाइना चिढ़ सकता है। कनाडा डिसीजन टू रीसेटल 10,000 उइगर में इर्क चाइना। कैनेडियन पार्लियामेंट वोट यूनानिमसली। चाइना की वो जो कनाडा की पार्लियामेंट है उसने सर्वसम्मति से एक साथ इन लोगों को, उइगर रिफ्यूजीज को अपने यहां रखने की बात पर परमिशन दे दी है। सवाल पहला ही क्लियर यहां हो चुका है। शब्द लिखा है उइगर रिफ्यूजीज, मतलब नए लोग चाइना से जाके कनाडा बसने नहीं जाएंगे, तो फिर जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर रह रहे रिफ्यूजी बनकर उइगर मुस्लिम से हैं, उन्हें एक प्रकार से वहां का अब नागरिक मान लिया जाएगा। या ये समझिए, नागरिकता की तो सवाल नहीं आई है, लेकिन उन्हें लीगली वहां रहने की परमिशन मिल जाएगी। फिर से समझिए, आज अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बड़ी मात्रा में जो बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठ करके इंडिया में एंट्री किए हुए हैं, बड़ी मात्रा में म्यांमार से रोहिंग्याज हैं, वो इंडिया के अंदर एंट्री किए हुए हैं। कल को कुछ ऐसा हो कि भारत सरकार उसमें से कुछ नंबर्स के लिए यह कह दे कि उन्हें यहां रहने की इजाजत दी जाती है, कुछ वैसा यह हुआ है, ठीक है। हालांकि भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत उन सभी स्थितियों में दोनों ही सरकारों के साथ बातचीत करने लगा हुआ है। फिलहाल कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की पार्लियामेंट ने क्या कहा है कि हम जो हमारे पास रिफ्यूजी बनकर रह रहे लोग हैं, जिन्होंने शरण पाई थी इसलिए क्योंकि चीन में उनके ऊपर प्रताड़नाएं बहुत बढ़ गई थी, उन्हें हम रहने की इजाजत देते हैं, ठीक है। तो यूनानिमसली एक्सेप्ट 10,000 उइगर रिफ्यूजीज। तो यहां पर ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं साहब। तो उइगर मुस्लिमों का विवाद क्या है, ये तो हमने बहुत बार आपको बताया है, लेकिन कनाडा और चीन के बीच में क्या विवाद है वो मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिससे ये जो प्रयास है इसे चीन के प्रति भड़काने वाला प्रयास माना जा रहा है। आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले दिसंबर की शुरुआत में मैंने आपके साथ में एक सेशन साझा किया था, मतलब लगभग 17 नवंबर का यह सेशन है, जिसमें शी जिनपिंग और ट्रूडो के बीच की एक नोक झोंक का वीडियो वायरल हुआ था। एक वायरल वीडियो में यह पता चला था कि ट्रूडो को शी जिनपिंग G20 की मीटिंग में मिलकर, साइड में जब एक दूसरे के साथ में हैंडशेक कर रहे थे, उस समय पर मिलकर के कहते हैं कि आपने अपने अंदर की जो बातें थी, अंदर की बातें बोले तो ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच की जो बातें थी वो मीडिया में लीक कर दी। फिर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी कि ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच की बातें कौन सी हैं जो मीडिया में लीक हो गई। तो पता चला नवंबर 2022 में ही चीन के एक व्यक्ति को कनाडा के द्वारा जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इनके यहां पर कोई क्यूबेक करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जिसमें कैनेडियन फोर्सेस के द्वारा एक चाइनीज व्यक्ति को जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसको लेकर सरकारों के बीच कुछ बातें हुई थी। वो जो बातें हुई थी वो बातें ट्रूडो ने लीक कर दी, ऐसा शी जिनपिंग ने एक वीडियो में कहा था, जो आपसी वीडियो था। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, हमने इसी जगह पर किया हुआ है। अब उसका इसने बदला कैसे लिया, ट्रूडो ने बदला कैसे लिया? आपके इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर करके। इंटरनल मैटर क्या है? चाइना को पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, मैक्सिमम वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज जिस मामले में घेरते हैं वो है मानवाधिकार, और मानवाधिकार विशेषतया शिनजियांग प्रोविंस में रह रहे उइगर मुस्लिमों के। उइगर मुस्लिमों के कैसे? आइए मैं आपको एक तरफ से यहां दिखाता हूं। देखिए, चीन के मैप को अगर आप देखें इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया के उत्तर पूर्व किनारे पर एक प्रांत है चीन का, जिसका नाम शिनजियांग प्रोविंस है। यहां पर लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी है जो कि उइगर मुस्लिमों की है। उइगर मुस्लिम असल में ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इसमें पाई जाने वाली मुस्लिमों की एक प्रजाति कहिए, या फिर एक कौम कह लीजिए, मुस्लिमों के अंदर एक सबसेक्ट कह लीजिए। तो यहां पर शिनजियांग प्रोविंस के अंदर वो पाए जाते हैं। चीन के द्वारा फोर्सफुली यहां पर अपने बुद्धिस्ट जो हान प्रजाति के लोग हैं उन्हें यहां पर बसने के लिए भेजा गया। और मास्क जो यहां, मतलब यहां पे आंकड़े बताते हैं कि 1945 में जहां मेजॉरिटी 90% से ज्यादा उइगर मुस्लिम्स थे, आज वहां पर 45 से 50% के बीच ही उइगर बचे हैं। बाकी आइदर अपना धर्म कन्वर्ट करके हान बौद्ध में कन्वर्ट हो चुके हैं या अपनी आइडेंटिटी खत्म कर चुके हैं। बड़ी मात्रा में यहां पे फोर्स कन्वर्जन चीन के द्वारा करवाया गया। फोर्स कन्वर्जन के अंदर लोगों की दाढ़ी मूछें ना रखना, उनके पहनावे पर रोक रखना, एजुकेशन के नाम पर उन्हें कि भाई तुम्हें एजुकेशन देंगे ऐसा कहकर उन्हें प्रताड़ना केंद्र में भेजना, प्रताड़ना केंद्र के अंदर भेजकर उन लोगों के साथ में उनके बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, तमाम चीजें हैं। और ये बातें बताता कौन है? जो यहां से भागने में कामयाब हो गया और कहीं जाके बस गया। यहीं से तो भाग करके लोग कनाडा बसे। जो कनाडा में बस रहे हैं उनके लिए कनाडियन सरकार ने कहा है कि अब आप यहां पर रह सकते हैं। अच्छा, कनाडा का ऐसा क्या लालच है कि इन लोगों को वहां रहने की इजाजत दे रहा है? वो मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाएं। देखिए, लालच सिंपल सा है। अगर आप मैप पर देखें, देखिए कनाडा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में कनाडा है। अगर आप कनाडा को इस मैप पे देखें तो पैसिफिक ओशियन से इधर उधर, एक तरफ चीन है तो एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कनाडा है ना। तो ये वाला जो उत्तरी हिस्सा है, इस जगह पर आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेकेंडरी होगी। प्राइमरी बात क्षेत्रफल की जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो देश है वो कनाडा है। रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश दुनिया का कनाडा है। और यहां की जो आबादी है ना
वो राजस्थान के भारत के एक राज्य राजस्थान की आबादी से भी कम है। राजस्थान की आबादी 6.5 करोड़ है। अब आप सोचकर देखिए, लार्जेस्ट एरिया आपके पास, सेकंड लार्जेस्ट, और पॉपुलेशन इतनी कम, तो इन्हें बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है लोगों को रखने की। बहुत सारे देशों से लोगों को ये आमंत्रित करते हैं कि यहां रहने आ जाओ, रहने के नाम पर ये बसाने के प्लान चलाते हैं। अब आप पूछेंगे तो सर कितना अच्छा है, क्यों नहीं लोग चले जाते हैं रहने के लिए? देखिए, ये आर्कटिक क्षेत्र के फ्रिजिड जोन के आसपास बसा हुआ देश है। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अनुकूल नहीं है, बड़ी ठंड है यहाँ पर, पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है। फिर भी भारत से बड़ी मात्रा में पंजाबी यहाँ जाते हैं और बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी भी यहाँ जाकर बस रहे हैं। फिलहाल के लिए उइगरों को यहाँ बसा करके कनाडा दो प्रकार के काम कर रहा है। एक, उसे लेबर फोर्स मिल जाएगी आराम से, क्योंकि कनाडा डेवलप्ड नेशन है, उसे फोर्स की जरूरत, लेबर की जरूरत है। लेबर के लिए उइगर मुस्लिम्स उसे रिफ्यूजी कैंप में अपने प्रति, मतलब एक तरह से वो मिल जाएंगे कि हाँ भाई हमारे लिए लोग मिल गए। दूसरा, जो चीन के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता है, जो कि अमेरिका के कहने पर है, वो भी वो शो करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये दो तीन कारण इसके निकल करके आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो शिंजियांग प्रोविंस है, यहाँ पर जो बड़े लोग, मतलब बड़ी मात्रा में जो उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, इन्हें फोर्स कन्वर्जन, यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में है कि लगभग 1600 मस्जिदों को यहाँ पर तोड़ा गया। अब स्थिति क्या है, ये बात बहुत जगह उठी। क्या आपके दिमाग में सवाल बन सकता है कि सर क्या ह्यूमन राइट्स के मामले को कभी यूएन में नहीं उठाया गया? क्या बिल्कुल उठाया गया। इवन ये तक प्रश्न बनता है कि इस मामले में कभी भारत ने चीन का विरोध क्यों नहीं किया? अरे हम तो विरोध करें ना करें वो हमारा सेकेंडरी मुद्दा है, क्योंकि हम किसी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। जो हर मामले में सबका पक्ष लेने का, यानी कि जहां पर भी दुनिया में मुस्लिमों के साथ कुछ गलत हो रहा हो उसका पक्ष लेने, जहां पाकिस्तान निकल के खड़ा हो जाता है, तुर्की खड़ा हो जाता है, सऊदी खड़ा हो जाता है, वो तक इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए हैं। उसका नमूना मैं आपको आज दिखाऊंगा आगे चल करके अगले सेशन में, ठीक है। हालांकि हमने उस पर भी कई सेशन किए। फिलहाल के लिए जो खबर है वो क्या है, ये कनाडा का 1 फरवरी को पास हुआ बिल है, या एक सेशन के अंदर पास हुआ प्रस्ताव है, जिसमें यह कहा गया है कि M62 उइगर्स एंड अदर टर्किश मुस्लिम 44th पार्लियामेंट फर्स्ट सेशन, प्रस्ताव पेश करने वाला एक व्यक्ति लिबरल पार्टी का समीर जुबैरी है, और उसने इस प्रस्ताव को जब यहां रखा तो 322 सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। 322 ही सांसद हैं और सबने ही प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, यानी यूनानिमसली इस पर वोटिंग हुई और उन्हें रखने का पक्ष दिया गया। आप यहां पर यह देख सकते हैं, कैनेडियन पार्लियामेंट हैज पास्ड M62 माय मोशन टू रीसेटल 10 के वल्नरेबल उइगर्स एंड अदर टर्किश माइनॉरिटीज टू कनाडा। यहां पर यह प्रोसेस है जिसके अंदर इस बिल को जब पास किया गया तो सर्वसम्मति से पूरी संसद जो कनाडा की है उसने इस बिल को समर्थन दिया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं समीर जुबैरी का ट्वीट, दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट, आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्लियामेंट कलीग्स फॉर देयर सपोर्ट। ये बिल आया था और इसके समर्थन में सभी लोग आ गए थे। ये एक तरह से समझिए कि विदेशियों को बसाने की कनेडियन नीति है। इसमें इनका कहना है कि भाई हम इन उइगरों का अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर उइगरों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जाता है चीन के अंदर, बच्चों को उनके माता पिता से अलग रखा जाता है, जबरन नसबंदी की जाती है, जबरन श्रम, यातना और अन्य अत्याचारों का भी आरोप लगता है। चाइना के द्वारा 2 तारीख को चाइना अर्ज कनाडा टू रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ओवर उइगर मुस्लिम। तो चाइना ने अगले ही दिन, जब 1 फरवरी को कनाडा ने यह प्रयास किया, चाइना ने अगले ही दिन इनको कहा कि हमसे दूर रहिए, हमारे इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर मत करिए। हालांकि कनाडा अपनी बात पर कायम है और उसने कहा है कि जो लोग वहां रिफ्यूजी बनकर आ गए हैं उन्हें वो वहीं बसाएगा। चीनी मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है। चीन के इन उइगर मुस्लिम्स पर प्रताड़ना के तो आरोप लगते ही हैं, लेकिन चीन कहता है कि ये लोग आतंकवादी हैं और ये हमारे क्षेत्रों में आतंक फैलाते हैं, इसलिए इनको हिरासत में लिया जाता है। लगभग 10 लाख से ज्यादा आज भी उइगर मुस्लिम चीन की जेलों के अंदर बंद हैं। इसी वजह से कनाडा के अंदर जस्टिस फॉर ऑल करके एक वो बना हुआ है, पेज बना हुआ है, जिसमें सेव उइगर सेव एक्शन, मतलब टेक एक्शन करके मेंशन चलता है। दुनिया में लगभग 1.35 करोड़ उइगर फिलहाल बचे हैं, जिनमें चीन के अंदर 1.20 करोड़ है, कजाकिस्तान में 2.23 लाख हैं, तुर्की, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका में इतनी बड़ी मात्रा के अंदर उइगर विस्थापितों के रूप में पहुंच चुके हैं। चीन के खिलाफ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले भी ऐसी ही स्थिति में, ये शिंजियांग के बारे में हमने, ये जो जानकारी है ना, ये जानकारी मैंने काफी बार पहले भी साझा की है, लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज आपको साझा करना चाहूंगा। चीन के खिलाफ क्या यूएन में कभी प्रस्ताव नहीं लाया गया? लाने का प्रयास किया गया था।